अगली सुबह आयशा चूड़ियों का थैला लेकर निकली। रास्ता सुनसान था, धूप तेज थी। अचानक एक चमचमाती काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा, अरबी लिबास, काली चश्मा, चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान। वह आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बोला, लड़की, तुम क्या बेचती हो? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही भावुक, प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी। इसका नाम है आयशा की खुददारी। यह कहानी है एक गरीब लेकिन बेहद मजबूत और ईमानदार लड़की की, जो जीवन की सबसे बड़ी मजबूरियों के सामने भी अपनी इज्जत, अपनी खुददारी और अपने ज़मीर को नहीं बेचती। यह कहानी आपको रुलाएगी भी और आपको हिम्मत भी देगी। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस लंबी और खूबसूरत कहानी को। आराम से बैठिए क्योंकि यह कहानी करीब 1 घंटे की है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था, राजस्थान की धूप से झुलसती धरती पर बसा हुआ। यहाँ की गलियां धूल भरी थी, घर मिट्टी के बने हुए और जिंदगी मेहनत और गरीबी के बीच गुजरती थी। इस गांव में रहता था रशीद अहमद का परिवार। रशीद अहमद कभी गांव के मजबूत किसान हुआ करते थे, लेकिन एक दिन खेत में हुए हादसे ने उनके दोनों पैरों की ताकत छीन ली। अब वह एक पुरानी चारपाई पर पड़े रहते थे, हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर। उनकी बीवी फातिमा दिन रात उनके साथ रहती, दवा देती, सहारा देकर बैठाती, उनकी तकलीफ सुनती और चुपचाप आंसू बहाती। फातिमा का सब्र देखकर गांव वाले कहते थे कि वह मोहब्बत और त्याग की जीती जागती मिसाल है। इस घर की सबसे बड़ी उम्मीद थी उनकी इकलौती बेटी आयशा। सिर्फ 19 साल की आयशा पर उम्र से कहीं ज्यादा बोझ था। वह गांव और आसपास के कस्बों में घर घर जाकर रंग बिरंगी चूड़ियां बेचती थी। चूड़ियां ले लो, खूबसूरत चूड़ियां ले लो, उसकी मधुर आवाज गलियों में गूंजती और उसी कमाई से घर का चूल्हा जलता था। आयशा बेहद खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे बाल और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। लेकिन गांव के कुछ लोग उसे गलत नजरों से देखते। कोई फप्ती कसता, कोई रास्ता रोकता, कोई अजीब प्रस्ताव देता। आयशा ने नजरें झुकाकर चलना सीख लिया था। वह जानती थी कि अगर वह कमजोर पड़ी तो उसके माँ बाप की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। एक शाम आयशा थकी हारी घर लौटी तो देखा कि रशीद अहमद की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। सांस फूल रही थी, तेज खांसी थी और चेहरे पर मौत का साया साफ दिख रहा था। फातिमा रोते हुए बोली, बेटी, हकीम ने कहा है कि अब शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन इतने पैसे कहां से आएंगे? उस रात आयशा सो नहीं सकी। वह बार बार दुआ मांगती रही, या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा। मैं अपने अब्बू अम्मी को यूं तड़पते नहीं देख सकती। अगली सुबह आयशा चूड़ियों का थैला लेकर निकली। रास्ता सुनसान था, धूप तेज थी। अचानक एक चमचमाती काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक अमीर आदमी उतरा, अरबी लिबास, काली चश्मा, चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान। वह आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बोला, लड़की, तुम क्या बेचती हो? आयशा ने डरते हुए कहा, चूड़ियां साहब। आदमी मुस्कुराया, चूड़ियां नहीं, मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर देना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मेरे साथ शहर चलो, बड़े महल में काम मिलेगा। इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारा पूरा परिवार आराम से जी सकेगा। आयशा का दिल धड़कने लगा। उसने पूछा, कैसा काम साहब? आदमी ने सवाल टाल दिया और जेब से नोटों की मोटी गड्डी निकालकर आयशा की तरफ बढ़ा दी।
यह एडवांस है, सोच लो। कल इस पते पर आ जाना। उसने एक कार्ड थमा दिया। आयशा के हाथ कांप रहे थे। इतने पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। एक तरफ उसके अब्बू की जान, दूसरी तरफ एक अनजान डर। आखिरकार मजबूरी ने जीत लिया। उसने पैसे और कार्ड ले लिया। घर लौटकर जब उसने गड्डी फातिमा के हाथ में रखी तो फातिमा चौंक गई। बेटी, यह कहां से? आयशा ने झूठ बोला, अम्मी, शहर में एक अमीर घर में नौकरी मिल गई है। उनकी बीमार बुजुर्ग की देखभाल का काम उन्होंने एडवांस दिया है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रशीद अहमद ने कमजोर हाथ से आयशा का सिर सहलाया। मेरी बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। लेकिन आयशा का दिल अपराध बोध से भर गया। वह जानती थी कि वह किस रास्ते पर जा रही है। अगली सुबह आयशा बस से शहर पहुंची। पता एक पॉश इलाके का था। सामने था एक विशाल महल, संगमरमर की दीवारें, बड़े गेट, हरे भरे बागीचे। गार्ड्स ने कार्ड देखकर अंदर जाने दिया। अंदर का नजारा देखकर आयशा दंग रह गई। फव्वारे, कीमती फर्नीचर, मखमली कारपेट। एक सख्त औरत आई। मैं मिसेस पिंटो हूं, इस महल की हेड केयरटेकर। शेख फैसल ने तुम्हारे बारे में बताया है। मेरे साथ आओ। उन्होंने आयशा को नौकरों वाले हिस्से में एक छोटा लेकिन साफ कमरा दिया और कुछ अच्छे कपड़े। ये पहना करो। नियम याद रखो, बिना इजाजत कहीं मत जाना, किसी से ज्यादा बात मत करना, और जो यहां देखो सुनो बाहर मत बताना। कई दिन बीत गए। आयशा को कोई काम नहीं दिया गया। बस अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, लेकिन आजादी नहीं। वह रोज अम्मी से फोन पर बात करती और झूठ बोलती कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वह डर और तन्हाई में डूब रही थी। महल में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई शेख फैसल सख्त, गंभीर, परिवार का मुखिया। बीच का शेख तारिक उदास, खामोश, जैसे कोई गम खाए जा रहा हो। छोटा शेख यूसुफ तेज तर्रार, गुस्सैल, घमंडी। तीनों के बीच अपनापन नहीं था। एक रात आयशा खिड़की से देख रही थी कि शेख फैसल और तारिक बात कर रहे थे। हवा से कुछ शब्द आए, अब्बा की जिद। वह लड़की बिल्कुल अमीरा जैसी दिखती है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आयशा का दिल बैठ गया। अमीरा जैसी? क्या उसे सिर्फ शक्ल मिलने की वजह से यहां लाया गया? अगले दिन तीनों भाइयों ने उसे स्टडी रूम में बुलाया। शेख फैसल ने एक फोटो दिखाई। फोटो में एक लड़की थी जो आयशा से हुबहू मिलती जुलती थी। यह कौन है? आयशा ने कांपते हुए पूछा। शेख तारिक ने उदास आवाज में कहा, यह हमारी बहन अमीरा थी। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। शेख यूसुफ ने कड़के कहा, उसकी मौत ने अब्बा को तोड़ दिया। वह बिस्तर पर हैं, मौत का इंतजार कर रहे हैं। शेख फैसल ने कहा, अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले अमीरा को एक बार देख लें। डॉक्टर कहते हैं कि सच पता चलेगा तो सदमा उन्हें मार डालेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अमीरा बनकर अब्बा से मिलो, उनकी देखभाल करो, बातें करो। बदले में हम तुम्हें इतना पैसा देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें आराम से जिएंगी, और तुम्हारे अब्बू का इलाज दुनिया के बेस्ट अस्पताल में करवाएंगे। आयशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, यह धोखा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शेख फैसल ने नरमी से कहा, यह धोखा नहीं, एक मरते पिता को सुकून देने का रास्ता है। आयशा रो पड़ी। मुझे सोचने का समय चाहिए। उस रात वह फूट फूट कर रोई। एक तरफ जमीर, दूसरी तरफ अब्बू की जान।
आखिरकार उसने फैसला कर लिया वह यह किरदार निभाएगी। अगले कई दिन ट्रेनिंग जैसे थे। आयशा को अमीरा की आदतें, बोलने का तरीका, पसंद नापसंद, बचपन की यादें सब सिखाया गया। अमीरा के कपड़े उसे परफेक्ट फिट आते थे। आईने में वह खुद को नहीं, अमीरा को देखती। आखिरकार वह दिन आया। आयशा को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। बिस्तर पर एक कमजोर बुजुर्ग लेटे थे, शेख अब्दुल्ला। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, अब्बा। बुजुर्ग की आंखें खुली, चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमीरा, मेरी बच्ची, तुम आ गई। वे रो पड़े। आयशा ने उनका हाथ थामा और गले लग गई। उस पल आयशा का डर गायब हो गया। एक पिता का प्यार इतना सच्चा था कि झूठ भी सच लगने लगा। कमरे के बाहर तीनों भाई देख रहे थे। फैसल और तारिक के चेहरे पर सुकून था, लेकिन यूसुफ की आंखों में कुछ और था, एक अजीब चमक। इसके बाद आयशा का हर दिन शेख अब्दुल्लाह के साथ गुजरा। वह उन्हें खाना खिलाती, दवा देती, कहानियां सुनाती, बाग में टहलाती। शेख अब्दुल्ला अमीरा के बचपन के किस्से सुनाते। धीरे धीरे आयशा को इस किरदार में सुकून मिलने लगा। उसे शेख अब्दुल्लाह में अपने अब्बू की छवि दिखती। उनकी तबीयत तेजी से सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे, यह प्यार का चमत्कार है। फैसल और तारिक आयशा का सम्मान करने लगे। लेकिन यूसुफ का व्यवहार बदल रहा था। वह आयशा को घूरता, उससे अमीरा की तरह नहीं बल्कि आयशा की तरह बात करता। उसके गांव, परिवार के बारे में सवाल पूछता। एक दिन बाग में यूसुफ ने कहा, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। कभी कभी लगता है तुम अमीरा नहीं हो। आयशा ने कड़े स्वर में कहा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। यूसुफ मुस्कुराया, या इस महल की जिंदगी का मजा आ रहा है? यह तुम्हारे गांव से बेहतर है ना? आयशा का गुस्सा भड़क उठा। आपकी नजर में हर चीज बिकती है, लेकिन मैं यहां मजबूरी में हूं। जिस दिन काम खत्म होगा मैं चली जाऊंगी। यह खुददारी यूसुफ के दिल में उतर गई। वह आयशा को खिलौना नहीं, एक मजबूत इंसान के रूप में देखने लगा। वह उसे पाना चाहता था। 2 महीने बाद एक शाम शेख अब्दुल्ला ने आयशा का हाथ थाम कर कहा, बेटी, अब मेरा समय आ गया है। लेकिन मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। उसी रात वे शांतिपूर्वक चल बसे। चेहरे पर मुस्कान थी। अगले दिन शेख फैसल ने आयशा को ब्रीफकेस दिया। यह तुम्हारे वादे से ज्यादा है। लेकिन आयशा ने लौटा दिया। मुझे सिर्फ उतना चाहिए जितना तय था। मैंने यह पैसों के लिए नहीं, एक पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया। फैसल और तारिक हैरान रह गए। तभी यूसुफ आया और भाइयों को बाहर भेजा। आयशा, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। मुझसे शादी कर लो। तुम इस महल की मालकिन बन जाओगी। आयशा ने मुस्कुराकर मना कर दिया। शेख यूसुफ, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन मेरी दुनिया मेरे माँ बाप और मेरा गांव है। मैं अमीरा की परछाई नहीं, आयशा बनकर जीना चाहती हूं। यूसुफ पहली बार मना सुनकर चुप रह गया। आयशा गांव लौट आई। तय पैसे से रशीद अहमद का बेहतरीन इलाज करवाया। कुछ महीनों में वे चलने फिरने लगे। बचे पैसों से आयशा ने छोटा पक्का मकान बनवाया और चूड़ियों की दुकान खोल ली। उसने गांव की कुछ गरीब औरतों को भी काम दिया। अब सुंदरपुर के लोग आयशा को इज्जत की नजर से देखते थे। वह एक आत्मनिर्भर, मजबूत महिला बन चुकी थी। आयशा ने साबित कर दिया कि औरत की खूबसूरती उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और खुददारी के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। असली अमीरी महल या पैसा नहीं,
बल्कि इज्जत, परिवार और आत्मसम्मान है। दोस्तों, कहानी खत्म हुई। कैसी लगी आपको आयशा की यह यात्रा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज।